बॉर्डर टू बॉर्डर कहीं कोई फैसिलिटीज नहीं है। क्यों? एसी चौधरी जी, आज आप ही का एक बच्चा सतीश चोपड़ा यहाँ पर 50 दिन पर बैठा है एक समाज की मांग को लेकर के, क्या कहेंगे आप? पूरी ईमानदारी से मैं उनको सपोर्ट करूंगा और किसी हद तक भी सपोर्ट के लिए बाहर आऊंगा। आपको ये शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि यहाँ कोई कसर छूट गई। ये अपने मन में भावना बहुत स्पष्ट है मेरे। एक सोशल वर्कर के तौर पर मैंने अपना कैरियर शुरू किया और उस जगह से इलेक्शन लड़ा हूँ जहाँ मेरी अपनी वोट भी नहीं है, मेरे परिवार की कोई वोट नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि वो शमशान वाला चौधरी, यानी मेरा असली नाम तो एकाग्र चंद है, उसमें मेरे आई कार्ड्स वगैरह में एसी लिखा हुआ है। तो उस वक्त मुझसे औरतें वगैरह आपस में बातें करती थी, ये एकाग्र कौन है? तो औरतें आपस में जवाब देती थी, वो ही शमशान वाला जो शमशान बना रहा है हमारे लिए, वो इस। तो जब एक अच्छे काम के लिए मेरी बहन बेटियां भी हमारा साथ देके गए, तो फिर हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो जिस तरह ये कहा गया कि या कोई भी लेकर के मेरी बॉर्डर टू बॉर्डर कहीं कोई फैसिलिटीज नहीं है। क्यों? किस बात के लिए पैसे लेते हैं? मैंने तो पता नहीं क्यों, मेरी दुर्भाग्य कहो, मैं तो कभी हाथ डाला है तो पीछे करंट लगा होगा, करंट दूसरे को लगा होगा, मुझे नहीं लगा। सर जी, आप हरियाणा सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जैसे कि हमारा यह बीके हॉस्पिटल है, काफ़ी पुराना है, कांग्रेस के द्वारा इसको बनाई गई। आज 10 सालों से हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है। आज हमारे सतीश चोपड़ा जी की ये मांग है, फरीदाबाद की 26 लाख की आबादी है, क्यों मल्टी स्पेशलिटी लेवल के यहाँ पर हॉस्पिटल सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जायज़ बात है और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मांग बहुत जायज़ है और उस जायज़ मांग को टूथ एंड नेल जो है सपोर्ट मिलेगी। मैं थोड़ी सी सेहत भी तरह रिकवर हो गया, चोपड़ा जी को कहूँगा, बताओ आप क्या करोगे, क्या चाहते हो मुझसे, क्या उम्मीद करते हो, ताकि मैं आप लोगों का ग्रुप का एक साथी बन करके इस समस्या का, अब पीछे मैंने केएल मेहता में रखा सिर्फ इसीलिए कि फरीदाबाद में 3 बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, किडनी और हार्ट। टीबी भी होगी सर, टीबी बहुत हो गया। टीबी के 85 पेशेंट हैं फरीदाबाद में रजिस्टर्ड, टोटल करें तो 20,000 से ज़्यादा हो गए टीबी के पेशेंट, जिनके लिए इन्होंने यहाँ टीबी यूनिट ही नहीं बना रखी। 24 घंटे डॉक्टर ही नहीं है, दिल्ली भेजते हैं हर एक को। अच्छा, बकर जो मेरे नॉलेज में थी, नहीं किडनी के भी बहुत हो गए, कैंसर उसी भी बढ़ता जा रहा है। वक्त मैंने हार्ट तो है गवर्नमेंट को लिखा कि आज तक ये कहते थे हार्ट की बीमारी, अरे यार बुड्ढों की बीमारी, उसको एज रिलेटेड बीमारी कहते थे, लेकिन क्या ये एज रिलेटेड है? अगर नहीं छोटे छोटे बच्चों तो ये बताओ कि क्या कारण है और इसका हल क्या है। उसके बाद मैं वैसे ये मेरा सौभाग्य है कि सोशल वर्कर होने के नाते मैं होम्यो का डॉक्टर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैंने अपनी होम्योपैथी की कमेटियों में बैठ के बात की, तो उन लोगों ने ये कहा था कि हम पूरा साथ देंगे। और अब मुश्किल क्या है कि जिसको इलाज की ज़रूरत है
वो बेचारा तो इसलिए नहीं इलाज करा पा रहा कि इलाज इतना महंगा हो गया किडनी का कि वो किसी की बस की बस नहीं। वो तो भगवान के सहारे जिंदा है, बच्चों की कर्म के लिए जिंदा है। तो उस वक्त मैंने ये बात कही। यहाँ पे हमारे एक गोस्वामी जी है, ये इनको बाकायदा किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी, इनका इलाज चल रहा था। मैंने लखनऊ से होम्योपैथ्स बुलवाए और वो लड़की को, मोमेडियन लड़की है, मैंने उसको कहा बेटी तेरा आने जाने का खर्चा रहने का मैं भरूंगा। वो क्या लगी अंकल इधर तो बेटी कहते हो, इधर से खर्चे की बोलते हो, बेटी तो माँ बाप के लिए खर्चा होती ही। उस दिन हमने ये किया तो मुझे लोकल जो एलोपैथ्स थे उनकी बड़ी शिकायतें आई, ये क्या करते हो आप, ये करते हो आप, वो करते हो। मैंने उनको एक ही बात कही है, जिस तन लागे सो तन जाने और जाने पीर पढ़ाई। अरे जो आदमी दुखी है उससे पूछिए कि उसके दुख किस हद तक है और उसका हल क्या है, कैसे दो। और मेरे हिसाब से इनको अब बिल्कुल और कोई तरीका नहीं है, हमें टक्कर लेकर के पूरी तरह से एक डिमांड चार्टर बना करके स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देंगे। पर उस वक्त चूँकि मेरी सेहत ठीक थी, मैं बीमार नहीं था, मैं गिरने के बाद फिर मैं उठा नहीं, फिर उसके बाद मुझे खून की कमी हो गई, खून गलत चढ़ गया, उससे बात और बिगड़ गई। तो उसके बाद फिर मुझे गुड़गांव दाखिल कराया गया। फिर यहाँ से ये आपका बदरपुर पुल पार करके अपोलो वाले वहाँ मेरा बेटा मुझे ले गया। तो मैंने सारा महसूस किया है कि कभी सरकार की है, कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन सरकार से ना ले सकना ये कमी हमारी जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि हमारी कमी है। बादशाह खान हॉस्पिटल, शायद आपको पता हो या नहीं, इन्होंने बादशाह खान बंद कर दिया था, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया था। कर रहे थे अभी। फिर मैंने सख्ती से खट्टर से बात की, मैंने कहा क्या हो रहा है, इत्तेफाक ही है एक सोशल वर्कर को इतनी जगह जिम्मेदारियां मिली है, नौ डिपार्टमेंट थे मेरे पास, और हर बात के लिए पूरे मेडिकल कॉलेज का कोई दावेदार नहीं हो सकता, सिर्फ ऐसी चौधरी की। मैंने इसमें किया, पूरी ताकत लगाई, और उसका जब इन्होंने थोड़ा सा मेरी और हुड्डा साहब की टकराव हुआ तो उन्होंने क्या किया कि इसे प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, लेकिन लोगों को सहूलियत नहीं मिली, तब मैं अड़ गया, खूब बढ़ा। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वर्ग में वास हो, देवता थे। ऐसे सोशल वर्कर आपको धरती पे अवतार ही होते हैं जिनको अवतार कहा जा सकता है। पिछले साल भी इन्होंने बोला था जनवरी में शुरू कर देंगे, अब फिर वो जनवरी में कह रहे हैं। बना हुआ अस्पताल नहीं चला पा रही है। अब आप देखो फरीदाबाद में इन्होंने क्या किया, बस अड्डा मेरा बनाया हुआ है, बिल्कुल जो है ना स्टेडियम मेरा बनाया हुआ है, वो कंडम कर दिया, रोज गार्डन मेरा बनाया हुआ है, आपका ये सही मेडिकल कॉलेज आपका मेडिकल कॉलेज मेरा है, आपके 8 इंजीनियरिंग कॉलेज है,
2 मेडिकल कॉलेज मेरे बनाए हुए हैं और करीबन 3 यूनिवर्सिटियाँ मैंने बनाई, महज इसलिए कि स्टाफ मैनेजमेंट के झगड़े कोई हो तो उसके लिए इनके पास 2 ही जगह है, या रोहतक या कुरुक्षेत्र, जहाँ से रेफर होता था। मैंने जिसको ऐसा खींचा, फरीदाबाद यूनिवर्सिटी बनाई, तो दोनों फरीदाबाद 3 यूनिवर्सिटियाँ हो गई। अब सवाल सिर्फ इतना है कि मुझे, ये मेरा दुर्भाग्य कहूँगा कि मैं आपकी सेवाओं का फायदा नहीं उठा सकता। मैं अपने आप में बादशाह बड़ा बैठा हूँ, हो सब हो जाएगा, और यहाँ ये हालत है कि यहाँ अगला सब क्या ये जो आप देते हैं बाकी होगा। मैं आपको, अगर किसी को सियासी तौर पे उससे कोई गलत अपेक्षा हो तो ना करें, नहीं तो इसके लिए चाहे मुझे चौड़े में खड़े होकर के भी हड़ताल करके भी बैठना पड़े, या जिस तरीके से ज़रूरत है इन 3-4 बीमारियों के लिए, इसके लिए किसी भी हद तक मैं आगे जा सकता हूँ। मेरी एक सलाह आप लोगों से है कि फ्रेंड्स एसोसिएशन मेरी बनाई हुई है, बांके बिहारी बंदर मेरा बनाया हुआ है, अगर आप उनको भी साथ जोड़ लेंगे तो वो ये हो जाएगा कि आपकी मजबूती हो जाएगी। हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। देखो ऐसा है बाबूजी, ज़रूरत है हमारे शहर की, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत बुरे हालात कोई भी हैं, हमारे साथ सरकारी हम कहीं भी अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं, और बस ये समस्या का हल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है ना बाबूजी, 2014 से पहले हमारा 200 बेड का था ये अस्पताल, अब घट के 180 बेड का हो गया। आईसीयू बनाए हुए 2 साल हो गए।